दोस्तों, क्या आपको पता है यूपीआई क्या है और ये कैसे काम करता है? पिछले कुछ दिनों से हम सभी लोगों को पैसे की लेन देन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पुराने 500 एंड 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। जाहिर सी बात है कि इस फैसले से रिश्वतखोरों के पसीने छूट रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आम इंसान को भी काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। इन तकलीफ़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक और सुझाव दिया कि हम सभी लोगों को कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए। कैशलेस इकोनॉमी का मीनिंग है जब हाथों से ही पैसे लेन देन को छोड़कर हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी चाहिए। कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कोशिश करें तो हर मुश्किल चीज़ आसान हो जाती है। इंटरनेट का महत्व तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कई ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक लोगों के पास ये सुविधा नहीं पहुँची है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंटरनेट के बारे में पता तो है, लेकिन उसका अच्छी तरीके से यूज़ करना नहीं आता है, जैसे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग। तो ऐसे में हम स्टूडेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को हम इंटरनेट का यूज़ करना सिखाएं, जो डेली यूज़ के लाइफ में हेल्प करती है। अब बात यह है कि अगर हम पैसे का लेन देन छोड़ के ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे तो वो हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है जिनके ज़रिए हम ऑनलाइन मोबाइल ट्रांसफ़र मोबाइल की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज एक्सेट्रा। आप में से कई लोगों ने इनके यूज़ मोबाइल बैंकिंग के लिए ज़रूर किया होगा। तो इन ऐप के अलावा एक और तरीका है जिसके ज़रिए आसानी से मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। कहीं से भी किसी भी वक्त 24 घंटे हर दिन, चाहे छुट्टी हो या ना हो, आप आराम से पैसों की लेन देन कर सकते हैं, और उसका नाम है यूपीआई। तो दोस्तों, यूपीआई क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा तरीका है जिसके हेल्प से आप कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं, अपने दोस्त के अकाउंट से या रिलेटिव के अकाउंट में। और अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो भी आप आसानी से यूपीआई की हेल्प से पैसे दे पाएंगे। किसी भी तरह का पेमेंट आप इसके मदद से कर सकते हैं, जैसे अगर आपने ऑनलाइन कुछ सामान परचेस किया है तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने बाज़ार जाकर कुछ खरीदारी की है तो वो भी आप यूपीआई की हेल्प से कर सकते हैं। टैक्सी का रेंट, मूवी टिकट के पैसे, एयरलाइन टिकट के पैसे, मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज, ये सभी तरह के पेमेंट आप यूपीआई के ज़रिए कर सकते हैं, और ये बिल्कुल तेज़ी से और तुरंत आपके सामने ही बैंक अकाउंट के सामने वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यूपीआई शुरू करने की पहल एनपीसीआई की तरफ से हुई थी। एनपीसीआई का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये वो संस्था है जो कि फ़िलहाल मैनेज करती है इंडिया के सभी बैंक के एटीएम और उनके बीच हो रहे इंटरनेट ट्रांजैक्शन को। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकते हैं। इन बैंक के बीच हो रही सभी ट्रांजैक्शन का ध्यान एनपीसीआई रखता है। ठीक उसी तरह यूपीआई की मदद से आप अपने बैंक अकाउंट के सामने वाले अलग बैंक के अकाउंट में पैसे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि यूपीआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इसके ऐप को इंस्टॉल करना होगा। बहुत सारे बैंक के एप्लीकेशन मौजूद है जो कि यूपीआई को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एक्सेट्रा। आपको अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का यूपीआई ढूंढकर इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद उसमें साइन इन करना होगा। फिर वहाँ आप अपने बैंक का डिटेल डाल के अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद आपको एक वर्चुअल आईडी मिल जाएंगी, वहाँ पे आप अपनी आईडी जनरेट कर लीजिए। वो आईडी आपके आधार कार्ड का नंबर हो सकता है, या आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, या फिर वो आपके ईमेल की किसी भी तरह का एड्रेस हो सकता है। बस इतना कर लेने के बाद आपका काम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आपका यूपीआई में अकाउंट बन जाने के बाद आसानी से आप पैसे भेज सकते हैं और पैसे ले भी सकते हैं। दोस्तों, यूपीआई कैसे काम करता है। यूपीआई आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफ़र सर्विस पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल हम दूसरे बाकी नेट बैंकिंग ऐप को मोबाइल पर यूज़ करके कर सकते हैं। ये सर्विस हर वक्त हर दिन इस्तेमाल किया जा सकता है, छुट्टियों के दिन भी,
और इस सिस्टम पर यूपीआई भी काम करता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर यूपीआई और बाकी सभी तरह के नेट बैंकिंग ऐप एक ही तरह से सिस्टम पर आधारित होकर काम कर सकते हैं, तो इनके बीच अलग अलग क्या है? यूपीआई उन सभी ऐप से अलग है, वो कैसे? ये मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त या रिश्तेदारों से पैसे सख्त ज़रूरत है और आपको जल्द से जल्द उन्हें पैसे भेजने हैं, तो आप सबसे पहले ऐप में क्या करते हैं? आप उस ऐप को खोलकर लॉगिन करते हैं। फिर आपको जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं उसे ऐड करना होता है। ऐड करते वक्त दूसरी बहुत सारी डिटेल डालनी पड़ती है और उसके लिए आपको सभी बैंकिंग डिटेल पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर, फिर उसका IFSC कोड, ब्रांच नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी प्रकार की डिटेल्स भरनी होती है जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन यूपीआई में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ उस व्यक्ति का यूपीआई आईडी डालना होता है और इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है। और कितने पैसे भेजना है वो सिलेक्ट करके आसानी से आप पैसे भेज सकते हैं। ना कोई बैंक डिटेल डालने की झंझट, ना कोई इसमें ज़्यादा समय लगता है। और सामने वाले को ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका अकाउंट कौन से बैंक में है या कौन सा अकाउंट कौन से नाम में रजिस्टर है। बिना कुछ जाने यूपीआई की मदद से आप जल्दी से सुरक्षित तरीके से पैसे सेंड कर सकते हैं। यूपीआई में पैसे भेजने की लिमिट भी है। वो लिमिट है पर ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपये और पैसे भेजने की फ़ीस भी लगती है पर ट्रांजैक्शन 50। ये बहुत ही कम अमाउंट है, यानी आपको पैसे भेजने के लिए भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आप इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा यूपीआई क्या है और इसमें कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, तो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और आपको कुछ भी प्रॉब्लम होंगी तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।